सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवाया था, हमारा जो कॉन्सेप्ट था दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने बताया था जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो हमारा क्या होता है, वो एक पैराबोला पाथ को ट्रेस करती है, ये मैंने बताया था। वहां पे फिर हमने क्या निकाला था, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आया था और रेंज आई थी। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होता है कि अर्थ पे गिरने से पहले ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में रही है, और रेंज क्या होती है, जो मैंने कल एक डायग्राम बनाया था ना, ओ से ए, मतलब वो पूरी अर्थ पे गिरने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। ये मैंने कल के वीडियो लेक्चर में करवाया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे जो कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है और जो रेंज के जो फॉर्मूले आए थे उन पे बेस हम न्यूमेरिकल। तो हमारा देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है एक ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रॉप करते हैं हॉरिजॉन्टली। यही मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था कि मैंने ऑब्जेक्ट को कल कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया था मैंने, है ना। यानी हम ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से जब फॉल करते हैं हॉरिजॉन्टली, कुछ देर वो क्या हुआ, ये हमारी इनिशियल स्पीड थी u, है ना, ये मैंने कल डायग्राम बनाया था। तो हॉरिजॉन्टली हमने फेंका, कुछ देर तक हॉरिजॉन्टल में जाने के बाद ये कुछ इस तरीके का पाथ ट्रेस करती है, ठीक है। ये मैंने कल के वीडियो लेक्चर में बता दिया था। तो अब देखो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ओ, यानी हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 98 मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 490, हाइट हमारे पास कितनी है, 490 मीटर। अब देखो हमसे यहाँ पे पूछा गया फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। अब देखो जब हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं किसी हाइट h से, तो क्या होगा, थोड़ी देर हॉरिजॉन्टल जाके वो नीचे गिर जाएगी। अब यहाँ पे वो केस आ गया कौन सा, मोशन अंडर ग्रेविटी का। मोशन अंडर ग्रेविटी में जब मैंने पॉइंट बताए थे, कुछ 8 पॉइंट थे हमारे, उसमें मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट क्या हो, अर्थ पे गिरने वाली हो, जस्ट फॉलिंग कंडीशन में हमारे पास देखो ये वाला फॉर्मूला था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये वाला केस था, है ना, ये वाला फॉर्मूला था। अब यहाँ पे s को हम हाइट h लेंगे क्योंकि ये हमारी h हाइट मान रखी है, ठीक है। अब ये वो जस्ट फॉलिंग कंडीशन में u इज इक्वल टू हमारे पास 0 आता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में u 0 होता है जस्ट फॉलिंग कंडीशन, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमारी h किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज 1/2 gt स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास देखो हाइट हमारी कितनी है, 490 है ना, 490 इज इक्वल टू 1/2 जी, हम कितना लेंगे 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो यहाँ से इसको हम पॉइंट यहाँ पे कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बाय 98, ठीक है ना, और इंटू 2 भी बनेगा, है ना, इंटू 2 बनेगा ना, और यहाँ से टी स्क्वायर, ठीक है ना, टी बन रहा है ना। देखो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से कितना बनेगा, देखो 49 एंड 100, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, 100 के, और यानी हमारे पास टी कितना आ गया, 10 सेकेंड। इतना क्लियर हुआ ये कैसे आया, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि ऑब्जेक्ट, ये पूछा है कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो वही मैंने बताया है कि जस्ट फॉलिंग कंडीशन में जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगी उस केस में हम u इज इक्वल टू 0 लेंगे, u इज इक्वल टू 0 लेंगे, h इज इक्वल टू हमारे पास 490 गिवन है, ठीक है ना, 490 गिवन है, टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 10 सेकेंड आ गई, यही हमसे पूछा था। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड क्या बताना है हमें, डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम द हिल। अब देखो ये भी मैंने बताया था कि डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम द हिल, हिल से टारगेट की डिस्टेंस हमें बतानी है। इसको मैं कहाँ पे लिखूं, साइड में लिख देती हूँ, देखो यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ, है ना। अब देखो अब हमें बतानी है डिस्टेंस। अब मैंने ये बताया था कि जब ऑब्जेक्ट हमारी जैसे मैंने ये बताया था ना डायग्राम, जैसे यहाँ से इस तरीके से हमारी कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होने के बाद वो इस तरीके से फॉल करेगी, ठीक है। ये मैंने एक लगाया था, टेंजेंट खींचा था, ये डायग्राम बनाया था। अब ये पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम द हिल, अब उस हिल से जो टारगेट है उसकी डिस्टेंस हमें बतानी है, यानी एक तरीके से हमें यहाँ पे क्या बतानी है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना। अब जो ये रेंज का फॉर्मूला आया था कल के वीडियो लेक्चर में जो मैंने बताया था, वो हमारा कितनी थी रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हमारे पास थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, यही था ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, यही था हमारा। देखो हमारे पास क्या आया था ना, u इनटू √2h/g, ये था ना, ये हमारी क्या थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये हमारा टाइम था, ठीक है ना। तो वही हमें बताना था कि रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने लिखा था 98, ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना आया, अभी हमने निकाला है 10 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 980 मीटर, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, रेंज 980 मीटर। उसके बाद हमें थर्ड बताना है, वेलोसिटी विच द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी बतानी है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड को हिट करेगी। अब वो वेलोसिटी बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लें कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी ना, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बताए थे, इसके हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। मान लिया कि हमारी pxy था, ठीक है, ये वेलोसिटी भी यहाँ पे मान लिया था, और यहाँ पे हम इसके दो कंपोनेंट बनाए, मान लिया ये vx है और ये vy है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट बनाए vx और vy, तो हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड, या फिर रिजल्टेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें इनका रिजल्टेंट बताना पड़ेगा। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो हमें इसका रिजल्टेंट बताना पड़ेगा वेलोसिटी निकालने के लिए। तो देखो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू √vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर, ऐसा ही निकालना पड़ेगा। v इज इक्वल टू इनिशियल हमारा कितना है, इनिशियली हॉरिजॉन्टल में x डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो x हमारा कितना है 90 का स्क्वायर, और vy हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो vy हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालें, वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए vy इज इक्वल टू u प्लस का gt, ये वाला बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी में v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, तो a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी में चेंज हो जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है ना। तो vy इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, u हमारा 0 और ये आ जाएगा g, ठीक है। तो g हमारा कितना आ जाएगा 9.8 और t हमारा 10 है, यानी एक तरीके से 98 का स्क्वायर ही बन जाएगा। क्लियर हुआ ये कैसे आया, 9.8 इंटू टी यानी टाइम लिखते हम, तो टाइम लिखते तो हमारे पास कितना आता, पॉइंट से 10 कट गया, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आपको समझ आ गया होगा हमने वर्टिकल कंपोनेंट कैसे लिया है। वर्टिकल कंपोनेंट में ये वाला मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारी जस्ट फॉलिंग कंडीशन में है, वर्टिकल में ही तो गिरेगी ना, पहले क्या होगा, कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी, उसके बाद वो कर्व्ड पाथ में गिर जाएगी। तो वही हमें वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के। क्लियर हुआ कैसे आया, तो हमारे पास ये vy आ गया। तो इसका हम अगर करेंगे तो आप देख लेना हमारे पास लगभग 42√2 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, आप देख लेना मैथमेटिकल, मैंने इसको आगे सॉल्व नहीं किया था, इतना ही किया था, ठीक है। आप इसका मैथमेटिकल आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे जब भी हमारे पास अगर टाइम टेकन निकालना हो, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी हो, या फिर हमें क्या निकालना हो, वेलोसिटी कंपोनेंट। वेलोसिटी कंपोनेंट के लिए ध्यान रखना हमेशा रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें vx और vy दोनों ही कंपोनेंट चाहिए। और आपको पता है vy कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले का यूज करके। होप आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि अगर ये वाला एंगल पूछ लिया जाए, मान लिया ऑब्जेक्ट जैसे ही फॉलिंग, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टेंजेंट खींचे तो मान लिया कि ये बीटा एंगल हो गया, अगर ये हमसे बीटा पूछ लिया जाए तो हमें पता है प्रीवियस वीडियो में भी मैं करवा चुकी हूँ, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू v बाय vx, ठीक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मैं बता चुकी हूँ ना प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अब बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, v बाई हमारे पास कितना है 98, vx भी हमारे पास कितना है 98 1, तो बीटा टेंजेंट 1 कब होता है 45 डिग्री पे, तो बीटा हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल पूछा जाए तो एंगल भी हम निकाल सकते हैं। देखो एक प्रॉब्लम से हमारे कितने जो
कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। यहाँ से मैंने बता दिया एक ही प्रॉब्लम से कि कितने हमारे पास, अगर मान लें कितने भी पूछ लिया जाए, वेलोसिटी पूछ ली जाए या फिर एंगल पूछ लिया जाए या फिर डिस्टेंस पूछ ली जाए या फिर हमें से टाइम पूछ लिया जाए, सारा मैंने जो कल कॉन्सेप्ट करवाया था सारा उन्हीं पे बेस है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा और सॉलिड हो। अब देखो ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें क्या पूछा गया है कि वाटर ड्रिप कर रहा है फ्रॉम नोजल ऑफ ए शावर। मान लिया कि ये हमने कोई शावर मान लिया, ठीक है, जो हमारे बाथरूम में लगा होता है, इसमें बहुत सारे हैं, ये बोला है एक नोजल है यहाँ पे, ठीक है, एक नोजल छोड़ दिया गया है। अब ये बोल रहा है कि ऑन टू फ्लोर ऑफ 2 पॉइंट, अब ये हाइट जो है ये फ्लोर की, ये हमारे से कितने 2 मीटर गिवन है, ठीक है, अर्थ से फ्लोर से। ड्रॉप फॉल एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो ड्रॉप गिर रही है वो रेगुलर इंटर, मतलब उनके बीच में टाइम का जो गैप है वो इक्वल है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है। फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइकिंग द फ्लोर, अब ये बोल रहा है देखो, जब फर्स्ट ड्रॉप, ये हमारा फ्लोर है, जब फर्स्ट ड्रॉप है ना वो अगर हमारी फ्लोर से जब स्ट्राइक कर रही है तब एट इंस्टेंट थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, और जो ये थर्ड ड्रॉप है ये तैयार है गिरने के लिए, एंड थर्ड ड्रॉप बिगिन एंड लोकेट द सेकंड ड्रॉप एंड फर्स्ट ड्रॉप। अब देखो अगर फर्स्ट ड्रॉप हमारी ग्राउंड पे है, ठीक है, और थर्ड हमारी गिरने को तैयार है, इसका मतलब सेकंड ड्रॉप हमारी कहाँ पे होगी, यहाँ कहीं पे होगी। ये हमारा पूरा इसका रिव्यू है क्वेश्चन का, ये इस तरीके से गिवन है और हमसे पूछा क्या गया है कि हमें सेकंड ड्रॉप का ये बताना है कि सेकंड ड्रॉप है वो कहाँ पे होगी, ये बताना है, ठीक है। ये हमारी थर्ड ड्रॉप है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये गिरने को तैयार है, ये फ्लोर पे हिट कर गई है, ये इसकी हमें बेसिकली डिस्टेंस बतानी है। तो अब हमें क्या बताना है कि ये हमारी जो ड्रॉप है ये अर्थ पे कितने टाइम में पहुंची होगी, ठीक है, तो वो हमें इसका टाइम अगर हम निकालें तो क्या होगा, देखो ये हमारी अर्थ है, ये ग्राउंड पे कितने टाइम में पहुंची होगी, तो उसके लिए हमारे पास t = √2h/g, ये मैंने बताया था कल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये अर्थ जो ये ड्रॉप है इसकी वाटर की, ये जो है अर्थ के फ्लोर पे कितने टाइम में पहुंची होगी, तो वो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, देखो √2h हमारा कितना है, कुछ तो गिवन होगा 2.45 मीटर, ठीक है, और जी हम क्या मान के चलेंगे यहाँ पे 9.8, ठीक है ना, 9.8 मान ले। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आप इसको एक बार सोल्व करके देखना, 1/√2 सेकंड आएगा, ठीक है, यानी ये हमारा टाइम है जब हमारी जो फर्स्ट ड्रॉप है वो अर्थ मतलब फ्लोर पे पहुंची होगी, तो उसने इतना टाइम लिया है 1/√2। अब ये पूछा, अब ये बोला गया है क्वेश्चन में कि ये एक रेगुलर इंटरवल से गिर रही है, यानी इनके बीच में टाइम पीरियड इक्वल है, यानी ये इसका जो ये हमारी अर्थ 1/√2 टाइम पे पहुंची होगी, है ना, ये वाली 1/√2 सेकंड में पहुंची होगी, तो ये हमारा 1/√2, तो ये इसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लोकेट करना, हमें यही तो बताना है कि सेकंड ड्रॉप की डिस्टेंस ही तो बतानी है हमें, तो सेकंड ड्रॉप से हमारे पास हाफ नहीं हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका टाइम t2, हमारा टाइम जो है सेकंड ड्रॉप के लिए टाइम कितना आ जाएगा 1/2 सेकंड। आपको इतना क्लियर हुआ कि कैसे आया है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि हमें पता है, देखो 3 ड्रॉप जा रही है, एक ऊपर से आई है, एक तो गिरने वाली है, एक फ्लोर पे पहुंच चुकी है, बीच वाली है, उसका हमें डिस्टेंस बताना है। बिल्कुल बेसिक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये बताना है कि हमारी ड्रॉप जो है फर्स्ट ड्रॉप जो फ्लोर पे गिर गई है उसका टाइम कितना है, उसका टाइम मैंने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट से, हमारे पास सारी चीजें गिवन थी, मैंने निकाल लिया 1/√2 सेकंड। थर्ड का हमें बताना नहीं है, और हमें ये पता है कि उन ड्रॉप के बीच में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ से ये जो शॉवर है यहाँ से इस फर्स्ट ड्रॉप ने 1/√2 सेकंड टाइम लिया, लेकिन बीच वाली का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हमें बीच वाली का टाइम तो चाहिए ना, तो टाइम हमारा बीच वाली के लिए कितना आ जाएगा, इसका हाफ ही तो आ जाएगा, हाफ ही तो लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, तो बीच वाली के लिए हमें इसका हाफ लेना पड़ेगा, तो 1/√2 और इसका हाफ आ जाएगा 1/2 सेकंड। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा सेकंड ड्रॉप के लिए आया है टाइम, ठीक है ना। सेकंड ड्रॉप हमारी अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लेगी, t2, 1/2 सेकंड। क्लियर हुआ। उसके बाद हमसे ये पूछा हमें इसकी मतलब क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, ठीक है ना।
तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये होता है ना, मैंने बताया था कि 1/2 GT² हम लिखेंगे। ये मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवा चुकी हूँ। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि u को हम जस्ट फॉलोइंग कंडीशन में u को हम 0 लेंगे, सिर्फ हमारे पास 1/2 GT² बनेगा। बेसिकली मैंने फॉर्मूला लगाया है s = ut + ½ GT²। u हमारा 0 था इसलिए मैंने सिर्फ इसको डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमें h आ जाएगा ना, हमारी हाइट है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें डिस्टेंस बतानी है, ठीक है ना। चलो हम इसको t की ऐसे ही मान लेते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। सेकंड ड्रॉप की हमारे सेकंड ड्रॉप कहाँ होगी उस टाइम पे, ठीक है ना। तो = 1/2 g हमारा कितना है 9.8 और t2 हमारा, इसको हम t2 का स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे हम सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सॉरी हॉरिजॉन्टली हम सिर्फ इसका डिस्टेंस बता रहे हैं कि हमारी जो सेकंड ड्रॉप है फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉप, जब हमारी सेकंड ड्रॉप कहाँ होगी, जब फर्स्ट ड्रॉप ने इस पे हिट किया होगा, ये बताना है हमें, ठीक है ना। तो उसकी मतलब एक तरीके से हमें उसकी डिस्टेंस ही बतानी है। तो 1/2 G9 और T2 का हमारे पास 1/2 √2 का सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको आप सोल्व कर लेना। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड ड्रॉप की डिस्टेंस आ जाएगी, लोकेशन पता चल जाएगी सेकंड ड्रॉप की कि हमारी कहाँ पे होगी सेकंड ड्रॉप, ठीक है। तो लगभग इसका आ जाएगा 0.6125 मीटर। सोल्व कर लेना, ठीक है ना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी था। सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल में सिर्फ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा घुमाया गया है, बिल्कुल इजी है, सिर्फ ड्रॉप से बता दिया गया है। इसका पहले हम फर्स्ट वाली ड्रॉप का टाइम निकाला 1/√2 सेकंड, लेकिन हमें निकालना है बीच वाली की लोकेशन। बीच वाली की लोकेशन बताने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके टाइम का हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ के लिए हमें हाफ कर दिया। इतना क्लियर हुआ कैसे आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस का और जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, दोनों का कॉन्सेप्ट का यूज हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। मैं ऐसे ही जो लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी कि पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाए और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो यहाँ पे हमारे जो टाइम ऑफ फ्लाइट और जो रेंज है उसका कॉन्सेप्ट और जो विद न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में है उसमें हम करेंगे हमारे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल थीटा से गिराते हैं। अब तक हमने ऑब्जेक्ट को कैसे गिराया था, हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके से फेंका था, ठीक है ना। उसके और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम करेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी एंगल से गिरा रहे होंगे, तब उसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और टाइम ऑफ फ्लाइट है और रेंज है वो अलग आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उन फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।